हाँ। कि मेरा बस चले तो मैं मुसलमानों तो हो गया खत्म, छीन लूंगा। हो गया खत्म, हो गया खत्म। प्रियंका, प्रियंका जी हो गया खत्म वोटिंग राइट किसी का। मैं अपने सवाल पर लौटता हूँ। जब तक राजद जैसी ताकतें जिंदा सुनिए, है। मेरा सवाल सुनिए, अगर ये इतना जरूरी है जुमा ब्रेक, तो लालू यादव जी ने क्यों नहीं किया? तेजस्वी जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार से क्यों नहीं करा? जुमा ब्रेक की है ही नहीं, तो किस बात की है? इसको डाइवर्ट मत करिए। नहीं, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। प्रियंका भारती, क्या हो गया है हाल फिलहाल में? यही एक फैसला आया ना। आपको वो नहीं दिखता है? देखिए, आपको वो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा जुमा, आपको दिखेगा मुसलमान, आपको दिखेगा। अरे हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? लगता है इनको बहस का टॉपिक नहीं बताया गया। हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। प्रियंका भारती, वही सवाल पूछूंगा जो हिमंता का चैलेंज है। लालू यादव जी थे, मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी भी सरकार में रहे, थोड़े समय के लिए रहे, तो क्यों नहीं बिहार की असेंबली में कभी इतिहास में रहा है क्या 2 घंटे का जुमा ब्रेक? इतना जरूरी था और इतना तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं, है कोई माई का लाल तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर ले, तो सर तब कर देना चाहिए था मैडम। अभी भी यही ताल ठोकेंगे, है कोई माई का लाल तो मुसलमानों के अधिकारों को, उनके वोटिंग राइट्स को हाथ लगाकर दिखा दे। अब मैं बात करती हूँ हेमंत बिश्व शर्मा की। ये व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, ये हिंदुओं से भी नफरत करते हैं, कथित हिंदुओं से, दलितों से नफरत करते हैं, ओबीसी से नफरत करते हैं। क्या बोलते हैं ये? शूद्रों को, ब्राह्मणों का पैर दबाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं ना। नरेंद्र मोदी जाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी का पैर दबाने, मालिश करने। पूछे हेमंत बिश्व शर्मा से, जिस तरह की भाषा ये व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर ये प्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की नफरत भरी राजनीति ये करते हैं, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, क्योंकि भाजपा नफरत के राजनीति पे ही पलती पोसती है और उसका पूरा का पूरा डीएनए आता है आरएसएस से, जो नफरत की खेती करती है। तो अभी भी मैं बता देना चाहती हूँ, और यहाँ बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, खबर पहुंचा दीजिएगा वहां तक। लालू जी भी उनके आका जो रहे, अडवाणी जी को गिरफ्तार करने में, नकेल कसने में, सांप्रदायिकता के रथ को रोकने में मिनट नहीं लगा। और तेजस्वी जी भी कभी पीछे नहीं झुकेंगे ना हटेंगे। जब जब सांप्रदायिकता की बात आएगी, मैडम सुनिए ना, आपने शुरुआत में ही एक प्रोपेगेंडा डाल दिया कि मुसलमानों के वोटिंग राइट कौन खत्म कर रहा है? कोई खत्म तो मुसलमानों के वोटिंग राइट की बात नहीं है। अब सुनिए ना मैडम, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैडम सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही के पास हूँ। मैडम सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही के पास हूँ। प्रोपेगेंडा आप मत फैलाइए, जवाब नहीं, मैं कहा प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। आपने शुरुआत में क्या दिया कि मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म होगा तो हम आगे हैं। अरे कौन मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म कर रहा है? आप आगे हैं या ना है, इस देश का मीडिया आगे रहेगा अगर इस देश के किसी भी नागरिक का वोटिंग राइट कोई भी खत्म करने की कोशिश करेगा तो। बिहार के विधानसभा में भाजपा का मंत्री खुलेआम विधानसभा में खड़ा होकर बोला कि मेरा बस चले तो मैं मुसलमानों को हो गया खत्म, छीन लूंगा। हो गया खत्म, हो गया खत्म। प्रियंका जी हो गया खत्म वोटिंग राइट किसी का। मैं अपने सवाल पर लौटता हूँ। जब तक राजद जैसी ताकतें जिंदा सुनिए है, मैडम, ठीक है, नहीं ठीक है, आप सुनिए मेरे, अरे मैडम मेरा सवाल सुनिए ना, अरे सुनिए मेरा सवाल सुनिए। अगर ये इतना जरूरी है जुमा ब्रेक, तो लालू यादव जी ने क्यों नहीं किया? तेजस्वी जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार से क्यों नहीं करा? जुमा ब्रेक की है ही नहीं, तो किस बात की है? इसको डाइवर्ट मत करिए। नहीं, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। प्रियंका भारती, क्या हो गया है हाल फिलहाल में? यही एक फैसला आया ना। आपको वो नहीं दिखता है? देखिए, आपको वो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा जुमा, आपको दिखेगा मुसलमान, आपको दिखेगा। अरे हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? लगता है इनको बहस का टॉपिक नहीं बताया गया। हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 सेंटेंस ऐसा नहीं बोल पाएंगे जिसमें ये हिंदू। अरे मैडम आप 3-4 मिनट तक मैं आपके पास हूँ, आप 3 लाइन नहीं बोल पाई कि अगर जुमा ब्रेक इतना जरूरी था जिस पर तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे थे और माई के लाल का दम देख रहे थे, आप पांडे जी तो क्यों नहीं लागू कर दिया? देश में अभी जुमा के ऊपर चर्चा ज्यादा जरूरी है। चारा चोरी के चारा चोरी नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं प्रेम जी आऊंगा, अवनिजेश जी बिल्कुल प्रियंका भारती ठीक कह रही है कि इस देश में जुमा ब्रेक हो या कि नहीं हो, इस पर चर्चा नहीं जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्टेट असेंबली ने एक फैसला लिया तो उस पर सारे दल मैदान में कूद क्यों गए, अगर ये जरूरी नहीं है चर्चा तो? राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। और राकेश जी, प्रियंका जी आ रहा हूँ, एक बार सबके पास हो जाओ फिर समय दूंगा, आ रहा हूँ, बोलिए अवनिजेश। राकेश जी, अभी तक इस पूरी डिबेट में जो बातें आई हैं, चंद्रमोहन जी ने कहा कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया।
उनका इस बात के लिए कोई तर्क नहीं था उनके पास कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा टाइमिंग पर, उन्होंने कहा कि अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं कर दिया। अब इस बात का तो कोई जवाब है नहीं कि पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं पदयात्रा निकाली, पहले क्यों नहीं न्याय यात्रा निकाली, 2004 में क्यों नहीं निकाली, 6 में क्यों नहीं निकाली, 10 में क्यों नहीं निकाली। सवाल तो सब जगह उठ सकते हैं, न्याय यात्रा अभी क्यों, पहली बात। दूसरी बात, जो भी बात है, मैं 1, 2 और 4 घंटे की तो बात करता नहीं। मैं यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जुमे की नमाज के लिए जो ब्रेक दिया जाता है वैसा ही ब्रेक एकादशी के लिए, पूर्णिमा के लिए, सोमवार के व्रत के लिए, मंगलवार के व्रत के लिए, शनि व्रत के लिए सबको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान कानून नहीं, बहुत वैलिड समानता का क्वेश्चन अधिकार है देता है। साजिद रशीदी। ठीक है सर, सबको दिया सर, जाना चाहिए। बहुत राकेश जी वैलिड क्वेश्चन है, जाति का जनगणना की राकेश जी क्वेश्चन वैलिड नहीं राकेश जी है। एक छोटी सी बात, हाँ। राकेश जी एक छोटी सी बात, हाँ। शासन प्रशासन बाकायदा, विधानसभा हो, दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, उनका एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है। उसमें जो छुट्टियां हैं वो भी सब धर्मों को लेकर के मिला करके एक पहले घोषित कर दी जाती हैं, आगामी वर्ष की सारी छुट्टियां कर दी जाती हैं, और उसमें सभी धर्मों का जो जो उनकी होनी चाहिए छुट्टियां होती हैं। ठीक है, इसलिए विधानसभा के बीच में 2 घंटे का ब्रेक, और जिसको जाना है नमाज अदा करने वो जा सकता है, वो जा सकता 15 है, मिनट की बिल्कुल ठीक नमाज बात अदा है। कर सकता है। नमाज पढ़ने पर रोक थोड़े नहीं है, करते हैं, बिल्कुल लोग ठीक है। एयरपोर्ट पे करते हैं, बस स्टेशन पे करते हैं, जहां भी होते हैं वहां करते हैं, और बड़े बिल्कुल ठीक उनको बात है। करने का हक है। और ठीक है ये सर, बिल्कुल अब ठीक साजिद बात है। रशीदी आपके पास आ रहा हूं। जो बातें प्रेम शुक्ला ने आपको कोट करके कही थी उनका जवाब दीजिए। जो सवाल अनिजेश जी ने पूछा, और तीसरा मैं ऐड कर देता हूं कि अगर इतना ही जरूरी है तो सर आप लोगों को मोमेंटम चलाकर देश की सभी विधानसभाओं में हल्ला कर देना चाहिए, करो रे जुमा ब्रेक। लेकिन यही हुआ तो नहीं, एक जगह था, वो भी मुस्लिम लीग ने किया था, तो उसको आपको एक मिल गया कि कैसे मुसलमानों को भड़काना है, कैसे बरगलाना है। राकेश जी, मोदी जी का ग्राफ क्या कम हुआ, बीजेपी नेताओं में होड़ लग गई कि शायद हमारा नंबर आ जाए, मुस्लिम दुश्मनी में आगे और हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। होड़ लग गई। पहले इस होड़ में योगी जी थे, अब हेमंता बिस्वा शर्मा जुड़ गए। अभी आज की स्पीच से मुझे लगा कि प्रेम शुक्ला भी इस लाइन में है कि मुझे कहीं ना कहीं नंबर मिल जाए मोदी जी के बाद में। सवाल ये उठता है, जरूरत क्या थी निकालने की कि भाई हम नहीं देंगे, जिहाद की होड़ में है, ये जरूरत क्या थी? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। मैं बोला नहीं आपके बीच में, प्रेम शुक्ला मैं आपके बीच में बोला नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे एक बार बोलने दें, फिर आप जितना चाहे चिल्लाइए। आप लोग तो चिल्लाते ही हैं। का मवाद चाटने की मोड़ में। सुनिए सुनिए, किस मोड़ में? हाँ सुनिए, मैं बोल लूं एक बार, आप मैं एक जिहाद बार के बोल लूं। मवाद को चाटने के लपालप उसके मोड़ में है। एक सवाल, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, एक बार प्रेम जी सुन लीजिए, साजिद रशीदी को फिर आप बोल लीजिए। अभी आपने अच्छा ठीक है, मैं आ गया, बोलिए साजिद रशीदी, आपको समय मिल अभी प्रेम शुक्ला अभी प्रेम शुक्ला जी ने चंद्रमोहन को कोड करते हुए ये कहा अपनी अम्मा को लेकर। कितनी घटिया वर्ड है, कितना घटिया वर्ड है। छोटा सवाल, यानी सोनिया जी को अम्मा बता रहे हैं चंद्रमोहन जी की। कितना घटिया वर्ड है। इन लोगों को यह पता नहीं कि हमें टीवी पर बैठकर क्या बोलना है और इसके आगामी परिणाम क्या होंगे। आपके वोट कटेंगे या आपको वोट मिलेंगे? भाई साहब, आपको वोट मिलेंगे या कटेंगे या आपको अंदाजा नहीं। अम्मा जो है, अरे सुनिए राहुल के बारे में, ये जाहिल आदमी राहुल जी के बारे में क्या क्या आपने बोल दिया अनर्गल बातें। प्लीज अम्मा घटिया वर्ड है। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।